नमस्कार दोस्तों, हिंदी टीच एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों का संकलन। तो चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न कह रहा है रामचंद्र शुक्ल के काव्य संग्रह का नाम आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके पास मधु संचय, मधु ज्वाला, मधु पर्व और मधु स्रोत। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। 1 मिनट आप उत्तर चुनिए, इसे हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। ओके, चलिए सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पे आपने अब तक सही उत्तर चुन लिया होगा और रामचंद्र शुक्ल के संग्रह का नाम है दोस्तों सही वाला सही उत्तर। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताया होगा कौन सा है सही उत्तर। और ऑप्शन नंबर डी मधु स्रोत सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है। आप बताइए। जो बाहर से लिए गए हैं अयोगवाह वर्णमाला में आपको उनको बताना है और अयोगवाहों की संख्या है 2, तो सही उत्तर हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष शब्द में आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा करके अध्यक्ष शब्द बना हुआ है। ऑप्शन है अधि, अध्य, अ या इनमें से कोई नहीं। चुनिए सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि वो सही उत्तर है अधि उपसर्ग। और इसमें संधि हो गई है जिससे अध्यक्ष बन गया है दोस्तों। इसमें यण संधि है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ई का य बन जाता है तो यण संधि हो जाती है। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है देवयानी नाटक किसका नाटक है। ऑप्शन है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, रमेश बख्शी, मृदुला गर्ग और काशीनाथ सिंह। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कौन सा है सही उत्तर। देवयानी किसका नाटक है। देवयानी इन चारों में से सही उत्तर। और दोस्तों सही उत्तर है रमेश बख्शी। रमेश बख्शी का है नाटक देवयानी। चलिए सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के कितने भेद बताए गए। काव्य हेतुओं के कितने भेद बताए गए। बिल्कुल आसान प्रश्न, आप इसे जानते हैं। कितने काव्य हेतु बनाए गए हैं। और दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन आपको बताना है कि किसका ये कथन है। चुनिए चारों में से सही उत्तर कौन सा है। कौन सा है सही उत्तर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको सही उत्तर यहाँ बताना है। और दोस्तों सही उत्तर रामस्वरूप चतुर्वेदी। उनका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना चाहिए, ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का विचार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा। पूर्व मध्यकाल, गद्यकाल, उत्तर मध्यकाल या वीरगाथा काल। चुनिए किस पे ज़्यादा विवाद रहा। आपको वो नाम चुनना है यहाँ से कौन सा है सही उत्तर। किस काल पे ज़्यादा माथापच्ची हुई थी। आपने साहित्य इतिहास पढ़ा होगा, सही उत्तर दीजिए। और दोस्तों वो काल है
वीरगाथा काल पे। सही उत्तर वीरगाथा काल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? आदिकाल को बाल्यावस्था किसने कहा था? चुनिए। ऑप्शन है आपके पास हरिऔध जी, सूर्यकांत शास्त्री जी, रमाशंकर शुक्ल रसाल और नलिन विमोचन शर्मा। चुनिए कौन सा है सही उत्तर। कौन सा है सही उत्तर? सही उत्तर दोस्तों है रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कृति है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है और नाम है छायावाद का पतन। ये किसकी रचना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, आपको बताना है किसकी है छायावाद का पतन। और सही उत्तर डॉक्टर देवराज की बुक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने इसे पढ़ा होगा। रिपीट प्रश्न जो हो जाते हैं उसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये आपकी परीक्षा में रचना दोहराई जा सकती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और केशवदास जी को कोर्ट का कवि किसने कहा है? कोर्ट का कवि, केशवदास कोर्ट के कवि हैं, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन नाभादास ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, विजयपाल सिंह ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये आपको बताना है कि किसने कहा है। और ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। सही आंसर है इसका विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं हिंदी टीच एजुकेशन नाम से ही इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी और फेसबुक पेज पे भी आप हमें इसी नाम से हिंदी टीच एजुकेशन नाम से फॉलो कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम अष्टछापी कवि कौन था? प्रथम अष्टछापी कवि कौन था ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके पास चतुर्भुजदास, नंददास, कुंभनदास और सूरदास। प्रथम अष्टछाप का कवि कौन था? चुनिए इन चारों में से सही उत्तर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही उत्तर है दोस्तों कुंभनदास जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में आपसे कहा गया कि कामायनी एक रूपक काव्य है। ये बात किसने कही है कि कामायनी एक रूपक काव्य है? ऑप्शन है मलयज ने कहा है, मुक्तिबोध ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या डॉक्टर नागेंद्र ने। किसने कहा है कि कामायनी एक रूपक काव्य है? सही उत्तर चुनिए। और सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र जी। उन्होंने कहा था कि कामायनी एक रूपक काव्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया कि निराला के किस कविता संग्रह का संपादन महादेवी वर्मा ने किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि निराला की कविता संग्रह जिसका संपादन महादेवी ने किया, अनामिका थी, गीतिका थी, नए पत्ते थे या अपरा थी। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? निराला किस कविता संग्रह का संपादन महादेवी ने किया था? और सही उत्तर है अपरा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, केशवदास जी की किस रचना में अलंकारों का वर्णन किया गया है? वो रचना रसिक प्रिया है या विज्ञान गीता है, कवि प्रिया है, रतन बावनी है? चुनिए। तो आपसे पूछा गया कि केशवदास की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है, और वो रचना इन चारों में से कौन सी है आप बताएंगे। सही उत्तर चुनेंगे कौन सी है सही। और सही उत्तर है कवि प्रिया। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अलंकारों का। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि रामचंद्र का
को छंदों का अजायब घर किसने कहा था? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार आया है। रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी या नगेंद्र ने? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले दोस्तों हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न, साहित्य को नेशन जन समूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। ये बात किसने कहा था? साहित्य को राष्ट्रीय जन समूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए, ये बात भारतेंदु जी ने कही थी, बालकृष्ण भट्ट जी ने कही थी, रामचंद्र शुक्ल ने कही थी या डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही थी? चुनिए इनमें से सही उत्तर कौन सा है। साहित्य को नेशन वाला ये जो कोटेशन है किसने कहा था? और सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। अगले प्रश्न की तरफ, रीतिकाल में आचार्य शुक्ल का सबसे प्रिय कवि आपको बताना है। किस कवि को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं? चिंतामणि को, घनानंद को, बिहारी को या केशवदास को? बताइए सही उत्तर। और मित्रों इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा, बहुत ही पसंद करते हैं बिहारी जी को, आचार्य शुक्ल जी। और बिहारी रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो अगर बात रीतिकाल में से किसी को चुनने की होगी तो वहाँ पे बिहारी ही चुने जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दोस्तों मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।